गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आप प्रोबेबिलिटी में पढ़े हैं 16.1, 16.2 दो चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं हम। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 16.3। एक्सरसाइज 16.3 देखिए 16.1 में आपका जो एक्सरसाइज 16.1 था उसमें क्या था आपका सैंपल स्पेस निकालना। 16.2 में इवेंट और उसके टाइप्स पढ़े हैं, इवेंट और उसके टाइप्स पढ़े। अब आप जो 16.3 है एक्सरसाइज आपका, उसमें आप प्रोबेबिलिटी निकालना सीखिएगा। क्या सीखिएगा? प्रोबेबिलिटी निकालना। तो प्रोबेबिलिटी निकालना जब आप सीखिएगा उसमें आपको देखिए अभी तक जो प्रोबेबिलिटी मुख्य रूप से आप पढ़ते हैं क्वाइन, डाई और कार्ड, मुख्य रूप से यही है। बाद बाकी तो अलग अलग चीज़ है, उसका मायने नहीं रखता है, वो आप माइंड से भी कर सकते हैं। क्वाइन, डाई और कार्ड। तो क्वाइन के बारे में आपको तो पूरा डिटेल से पता है। एक क्वाइन में दो फेस, हेड और टेल। जब दो क्वाइन रहेगा तो कैसे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल करके इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। जितना बार उछालेगा उतना बार उसको प्रोडक्ट करके निकाल लेंगे सैंपल स्पेस। उसके बाद डाई, तो डाई में भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल कर इसका सैंपल स्पेस बनाना सिखा चुके हैं। अभी तक आपको कार्ड नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा है? कार्ड नहीं पढ़ा है। पहले हम कार्ड के बारे में आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए एक कार्ड में 52 होता है, कार्ड का पत्ता होता है। एक कार्ड का जो बंडल होता है उसमें कितना होता है? 52 डी। कार्ड में टोटल कितना पता होता है? 52। 52 में जो है 26 ब्लैक होता है, ब्लैक होता है 26। और रेड जो होता है ये भी होता है 26 ब्लैक, 26 रेड। अब आइए ब्लैक में भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्पेट्स, दूसरा होता है आपका कलर। एक स्पेट्स की संख्या 13 होता है, कलर की संख्या ये 13 होता है। कलर की संख्या क्या होता है? 13 होता है। रेड में भी दो टाइप का होगा। एक होगा आपका डायमंड और दूसरा होगा आपका हार्ट। दूसरा क्या होगा आपका? हार्ट। इसका भी हो जाएगा 13। देखिए तो 13 26 आ गया। एक कार्ड में कुल कितना पता होता है? एक कार्ड बंडल में 52 में दो प्रकार के 26 होगा रेड, 26 होगा ब्लैक। रेड ब्लैक में दो टाइप होता है, स्पेट्स और क्लब। इसमें रेड में डायमंड और हार्ट। ठीक है। अब आइए स्पेट्स प्रत्येक में अब 13 जो पता होता है, इसमें 13 पता है ना? 13 कौन कौन होता है आपको बताते हैं। एक होगा आपका किंग, जैसे के से लिखा रहता है। एक होगा आपका क्वीन, जिसमें क्यू से लिखा रहता है, नोट किया जाता है। एक होगा आपका जैक, जिसे जे से नोट किया जाता है। उसके बाद एक होगा आपका एस से नोट किया जाता है। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। कितना होता है समझे? प्रत्येक में जैसे स्पेट्स है, इसमें जैसे इतना होगा इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, उसमें भी इसी तरह से होगा। ठीक है ना? अब आइए देखिए किंग, क्वीन और जैक। ये जो तीनों होता है, इस तीनों का फेस होता है। इस तीनों क्या होता है? फेस होता है। इसलिए इसे कहा जाता है फेस कार्ड। इसे क्या कहा जाता है? फेस कार्ड। देखिए एक में है कितना? एक मिनट चला, इसमें नहीं, इसमें होता है किंग, क्वीन और जैक, इसमें होता है फेस। तो फेस कार्ड एक 13 है ना, एक आप निकालना है। एक में हो गया आपका 1 2 3 हुआ ना। टोटल बंडल में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा।
एक कार्ड में टोटल फेस कार्ड कितना 12। कैसे देखिए, एक प्रकार में होता है आपका स्पेट साइज में हो गया आपका एगो जैक, इसमें हुआ, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है, आपसे पूछेगा फेस कार्ड कितना है तो 12, फेस कार्ड कितना है 12। बाद बाकी एस, इसमें ये हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, 4 एस होगा, बाद ये सब में होता है। ठीक है, देखिए आपको हम कार्ड से दिखाते हैं। आपको बोले हैं कि एक कार्ड में टोटल 52 पता होता है, तो देखिए 52 होगा, उसमें क्या होता है 26 ब्लैक होता है, और 26 ब्लैक में स्पेड्स और क्लब होता है। देखिए ये हो गया आपका स्पेड्स, ये हो गया आपका क्लब। स्पेड्स का जो साइन होता है, चलिए इसका साइन भी बना ही देते हैं आपको, इसका जो साइन बना देते हैं यहाँ पर, इसका जो साइन होगा चला ऐसे करके होगा, और इसका जो साइन होगा ऐसे करके होगा। डायमंड का रेड कलर में होगा आपका, डायमंड का जो होगा रेड कलर में, इसका तो अर्थ होता है रेड कलर। ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। ठीक है, बोलिएगा सर आप जो बोले फेस कार्ड, देखिए चलिए फेस कार्ड बोलेगा आप जैक देखिए इसका फेस कार्ड है ना, इसका फेस चेहरा है ना इसका। दूसरा बोले थे किंग, इसका भी देखिए किंग कैसे नोट किया हुआ, इसका ही फेस है। तीसरा देखिए क्वीन, इसका ही फेस है ना, इस तीनों का फेस है, इस तीनों का क्या है फेस है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है फेस कार्ड। तो इसमें फेस कार्ड था, इसमें भी आपको 3 गो फेस कार्ड मिलेगा, इसमें भी आपको 3 गो फेस कार्ड है ना, फेस तीनों फेस कार्ड। उसी तरह इसमें ये डायमंड और हार्ट में देखिए ये हो गया आपका डायमंड, ये हो जाएगा आपका हार्ट, ये हो जाएगा आपका डायमंड, ये होगा डायमंड, है ना, इसी तरह से है ना फिगर। डायमंड में देखिए इसमें फेस कार्ड होगा 3 गो फेस कार्ड है। उसके बाद हार्ट में भी आइए, इसमें भी देखिए 3 गो फेस कार्ड है, ये तीनों क्या है फेस कार्ड, बाद बाकी नहीं होता है। ये जो एस है एक एस हो गया, सब में होगा। उसके बाद आपको हम बोले हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। इसी तरह से आपका एक कार्ड होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है। इतना आ गया होगा समझ में, है ना। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए कार्ड बारे पता चुके हैं, अब आइए आपको बता दें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon total outcomes। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, बट टर्म क्या होगा टोटल आउटकम्स। मान चलिए फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ई है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है ई, यहाँ हो जाएगा आपका एन ई बटा आउटकम्स टोटल एस है, आउटकम्स को एस नोट करते हैं बटा में एन एस, यहाँ हो जाएगा पी बराबर मतलब ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका एन ई बटा में एन एस। एन ई क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एन एस क्या है टोटल आउटकम, जो भी आउटकम आएगा उसका। दूसरा देखिए आपका प्रोबेबिलिटी का जो किसी पी का जो मान कोई भी इवेंट है, पी होने की प्रोबेबिलिटी प्लस पी भी नो ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस कोई भी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, इसका जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू 1 होता है।
पी प्लस पी नॉट ई, इसको पी नॉट ई पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे पी नॉट ई, मतलब ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल क्या होता है 1। एक और आप ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है, प्रोबेबिलिटी पी का जो वैल्यू होता है वह 1 के बराबर या 1 से छोटा। पी का जो वैल्यू होता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटा, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर। कहने का मतलब 0 और 1 के बीच में होता है, दोनों मिला करके, ठीक है। उसके बाद एक और आप देखिए, यदि देखिए इफ एस बराबर जो है एक सिंपल स्पेस है W1 W2 W3 W4 इसी तरह से WN तक है ना। अब सबका प्रोबेबिलिटी निकालेगा, PW1 प्लस PW2 प्लस PW3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ Wn इक्वल टू 1। सब का वैल्यू क्या होता है 1 के किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। जब प्रोबेबिलिटी के अलग अलग जो वैल्यू है सबको जोड़िएगा, ऐड करिएगा, तो लास्ट में इसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए 1 के बराबर, किसके बराबर आना चाहिए 1 के बराबर, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, बस इतना ही इसमें है, बाद बाकी आपका क्वेश्चन पाते हैं। एक्सरसाइज 16.3 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस एस बराबर इतना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एस बराबर आपको दिया है W1, इसको आप W1 भी आप ओमेगा भी पढ़ सकते हैं, W2 ये ओमेगा ही पढ़ी, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 इसी ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6 ओमेगा 7, ठीक है। ये इसका सैंपल स्पेस दिया हुआ है। अब आइए असाइनमेंट दिया है आपको, असाइनमेंट जो आपको दिया है, आपका जो असाइनमेंट जो दिया है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6 ओमेगा 7, ये नंबर का ये 0.1 0.01 0.05 0.03 0.01 0.2 0.6। देखिए ये सिंपल स्पेस है, ये क्या है सिंपल स्पेस, नीचे में इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। आप क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन आपको कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट फॉर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर आउटकम्स, इनमें से कौन सा है वैलिड नहीं है प्रोबेबिलिटी के लिए। ओमेगा 1 का प्रोबेबिलिटी 0.1 है, ओमेगा 2 का 0.01, ओमेगा 3 का 0.05, ओमेगा 4 का 0.0, इसी तरह से 7 तक है। आपको हम अभी बताए हैं प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, अलग अलग जितना प्रोबेबिलिटी है सबको ऐड करिएगा तो किसके इक्वल होगा 1 पे, किसके इक्वल होगा 1 पे। यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 प्लस डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 7 इक्वल टू 1 आएगा ही आएगा, समझे क्या आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आगे बढ़िएगा। बी में आइए तो लिखना हो गया, अब सब ऐड कर लीजिएगा, सब फर्स्ट नंबर लिख कर देते हैं। आपका कितना है 0.1 0.01 0.05, उसी तरह से आपका 0.03, यहाँ पे आएगा 0.01 0.2 और 0.6 इक्वल टू जो भी आएगा देखते हैं। आइए ऐड करिएगा इसको, तो 6 और 2 डिजिट वाला ऐसे 0.10 नहीं है तो 0.01 0.05 0.03
0.01 0.2 नहीं आएगा आगे 0 0.6 आगे नहीं तो 0 तो 5 + 1 6 6 3 9 9 + 1 10 पर 0 यहाँ से ले 1 2 3 3 6 9 9 + 1 10 0 तो 1.00 कितना हो जाएगा 1.00 मतलब 1। आपको क्या बोलेंगे आएगा इसका प्रोबेबिलिटी होगा नहीं तो नहीं होगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए। सेकेंड नंबर में आपका है 1/7 और जहाँ सबका वैल्यू यहाँ पर आप पुट करिएगा, सबका वैल्यू पुट करिएगा यहाँ पर जैसे इसमें किए थे उसी तरह आपको क्या आ जाएगा 1। क्या आएगा 1। देखिए ना 1 2 3 7 हुआ सबको जोड़िएगा तो 7 एक आएगा ना, इसलिए ठीक है। इसको जल्दी से इसमें सब लीजिए। आपको खुद से बनाना है, आपको छोड़ दिया आप खुद से बनाना है। अब आइए बी नंबर था, सी में आइए। सी का जो सी नंबर ऑप्शन है 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 कितना है सबका पेड करिए। 0.1 0.2 0.3 0.6 0.6 0.4 तो हो जाएगा आपका 1.0। ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। देखिए 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 तो आपका हो गया कितना 3 3 6 3 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 का 8 2.0। ये आप सब वेट करिएगा, इसी तरह सब डाटा वेट करिएगा। आपका कितना आ रहा है 2.18 2.18 क्या प्रोबेबिलिटी होगा इसका? इसका प्रोबेबिलिटी होगा नहीं होगा, ये हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, रॉन्ग डाटा। ऑप्शन नंबर डी में आइए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है आपका, ऑप्शन नंबर डी में क्या था ओमेगा 1 का मान -0.1 0.2 0.3 0.4 -0.2 0.1 0.3 यह सब डाटा का पेड करिएगा, सब डाटा पेड करिएगा। यदि 1 के बराबर आएगा, यदि 1 के बराबर आएगा तो होगा, ठीक है। सब डाटा को यहाँ पर मेट करिएगा। यदि 1 के बराबर होगा तो यस लिखिएगा, 1 के बराबर नहीं आएगा तो नो लिख दीजिएगा, ठीक है। 1 के बराबर आएगा तो यस लिखिएगा, 1 के बराबर नहीं आएगा तो क्या लिखिएगा नो। चलिए ऑप्शन नंबर ई पे हम आते हैं। अब ऑप्शन नंबर आपका ई जो है, ऑप्शन नंबर ई में है 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 15/14 इतना है। सेम उसी तरह सबको आप ऐड करिएगा, सब क्या करिएगा ऐड करिएगा। 1 के बराबर होगा तो यस लिखिएगा, 1 के बराबर होगा तो यस लिखिएगा। 1 से छोटा या बड़ा कुछ भी आए, 1 से छोटा या बड़ा कुछ भी आए क्या लिखिएगा नो। क्या लिखिएगा नो। यही आपका आंसर है, यस या नो में करके आंसर देना है इसका। 16.3 एक हम देख लेते हैं इसका आंसर, चलो है ना, यस नो में करके आंसर है, यस नो यस नो यस नो करके आंसर है। 1 के बराबर होगा तो यस, और 1 से छोटा या बड़ा कुछ भी आएगा तो नो। 1 से छोटा या बड़ा कुछ भी आएगा तो क्या होगा इसका आंसर नो। आइए अब क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का है आपको, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द एट लीस्ट 1 टेल अकर्स। कहते एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है। एक कॉइन को जब आप 2 बार टॉस करिएगा इसका सिंपल स्पेस बनेगा, इसका सिंपल स्पेस बनेगा क्या बनेगा एच 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 टी टी एच और टी टी।
ये इसका सिंपल स्केच बनेगा। फिर कहता है इक्वल इज ट्वाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द एट लीस्ट वन टेल अकर्स, कम से कम एक टेल आएगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो मान लो ए एक इवेंट है जो क्या जिस पर क्या आता है टेल आता है। मान लीजिए एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या है कम से कम एक टेल आता है। तो कम से कम एक टेल किस पर, देखिए एच टी टी एच टी टी, कम से कम एक टेल, अधिक से अधिक क्या आएगा उससे मतलब नहीं है। एक बात हमको बताइए एन एस बराबर क्या हो, नंबर ऑफ एस, एस में टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। एन ए बराबर क्या होगा, एन ए बराबर 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपको बताया है एन ए बटा में एन एस। बोलेगा सर वहाँ तो आप ई लिखा है, ई लिखा है कुछ नहीं उससे मतलब नहीं है, वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, समझे कि नहीं। हम यहाँ पर ई लिए हैं, ए लिए हैं इसलिए ए लिखे, वहाँ पर ई लिए थे इसलिए ई लिखे थे, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ए बटा में एन एस, वहाँ बोले थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन ई बटा में एन एस। एन ए का वैल्यू कितना है 3 ना, एन एस वैल्यू 3 बटा में कितना 4, यही आपको जल्दी से नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कहते हैं डाई इज थ्रू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। कहता है एक डाई को थ्रो किया जाता है, एक डाई को थ्रो किया जाता है तो निम्नलिखित इवेंट आता है उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में एक डाई को जब आप थ्रो करिएगा उसका सैंपल स्पेस बनेगा तो 1 2 3 4 5 6 ये आएगा, 1 से लेकर के 6 तक आएगा ना। उसके बाद आइए फर्स्ट नंबर में कहता है ए प्राइम नंबर विल अपीयर, एक प्राइम नंबर अपीयर होगा, हम लैंग्वेज नहीं लिखते डायरेक्ट सवाल बनाते हैं। फर्स्ट नंबर में कहता है आपको ये काम कीजिए, आप एन एस का वैल्यू लिखिए लीजिए, एन एस कितना 6 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर में आइए कहता है प्राइम नंबर विल अपीयर, एक इवेंट है जिसमें प्राइम नंबर आता है, तो प्राइम नंबर इसमें देखिए कौन कौन है 2 3 5, एन कितना होगा, एन ए कितना हो जाएगा, एन ए यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चला, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए होगा ये हो जाएगा आपका एन ए बटा में एन एस, और एन ए का वैल्यू 3 एस का वैल्यू 6, 3 पूजा 1 बटा में कितना हो जाएगा 2, 1 बटा क्या हो जाएगा 2। अब आइए इसी का सेकेंड नंबर में, इसी का सेकेंड नंबर कहता है एक ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। कहते एक ऐसा नंबर लीजिए, इसमें लीजिए जो 3 से बड़ा और 3 के बराबर होगा। आइए मान लीजिए ये इवेंट है जिसके अंदर जो नंबर 3 है या 3 से बड़ा है, ये हो जाएगा एन ए कितना हो जाएगा 4 ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा एन ए बटा एन एस, डायरेक्ट आंसर लिखे, एन ए का मान है 4, एन एस का वैल्यू कितना 6 है, 2 बटा में 3, 2 बटा में कितना हो जाएगा 3। अब आइए कहता है आपको थर्ड नंबर में जो कह रहा है ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। कहता है आप ऐसा एक नंबर लीजिए, ऐसा इवेंट है जो 1 से छोटा और 1 के बराबर, 1 से छोटा और 1 के बराबर, अकेला एक है वहाँ, 1 के बराबर भी है ना, एक ही है। इसका जो एन ए जो होगा इसका एन ए 1 होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा एन ए बटा एन एस, तो 1 बटा में 6, 1 बटा में क्या हो जाएगा 6। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में इसका कह रहा है आपको ए नंबर मोर देन 7 विल अपीयर। मतलब ऐसा नंबर जो 6 से बड़ा है, तो ए बराबर जो 6 से बड़ा है, इसमें देखिए तो 6 से बड़ा कितना नंबर है, कोई नंबर नहीं है, नहीं ना है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा कितना, सॉरी एन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 0 बटा में 6, 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करिएगा उसका वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा, उसका वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा। चलिए 5 नंबर पे देखिए कहता है ए नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। कहता है एक ऐसा नंबर इवेंट है जिसमें 6 से कम होगा, तो देखिए ए के अंदर जो 6 से कम होगा तो 1 2 3 4 5 6 सब नंबर आ जाएगा।
एन ए बराबर कितना 6 ना, एन ए बराबर कितना 6 ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा एन ए बटा एन एस 6 बटा में 6 इक्वल टू 1, एन ए बटा में एन एस 6 बटा में 6 इक्वल टू कितना 1, यही होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। एक 52 कार्ड का एक पैक है, उसमें से एक कार्ड को सिलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर में कहता है 4 का ए नंबर, हाउ मेनी पॉइंट आर देयर इन द सैंपल स्पेस। इसके सैंपल स्पेस में कितना पॉइंट होगा। देखिए एक कार्ड में टोटल कितना है 52 ना, 52 पैकेट, एक पैकेट में कितना टोटल कार्ड है 52। इसका जो सैंपल स्पेस होगा चला 4 नंबर है ना, इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 52 का सैंपल स्पेस इसका बनेगा। इसका सैंपल स्पेस कितना बनेगा 52। आइए बी में कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स। देखिए इसमें कहता है स्पेड्स का एस है, इसका सैंपल इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। स्पेड्स का एस है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। इसका जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसका जब प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, इसका ए नंबर का ये बी नंबर का ये। देखिए टोटल जो है एस कितना होता है पेपर। देखिए इसमें कहा आपको एस ऑफ स्पेड्स मतलब होता है हुक्म का पत्ता। एस ऑफ स्पेड्स मतलब क्या होता है हुक्म का पत्ता। तो पूरा ताश के बंडल में एक पैकेट में एक ही ऐसा पत्ता होता है जो क्या होता है हुक्म का पत्ता। इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1 बटा में 52। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 बटा में 52। सी नंबर में कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। कहता है आपको सी नंबर में ए बी फर्स्ट सेकंड करके है। फर्स्ट में कहता है आपको एन एस है, इसका एस कितना होता है उसमें टोटल बंडल में कितना 4 ना, टोटल बंडल में कितना 4। इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4 बटा में कितना 52, ये हो जाएगा 1/30। इसका सेकेंड नंबर में आइए कहता है आपको ब्लैक कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड का जो प्रोबेबिलिटी होगा चला ब्लैक कार्ड कितना 26 होता है और टोटल कितना 52, तो 1/2 1/2 इसका। जल्दी से इसको कीजिए। चलिए कार्ड वाला भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है ए फेयर कॉइन विथ 1 मार्क on one face and 6 on the other and a fair die are both are toss। कहता है एक कॉइन लेते हैं उसका एक साइड में हम एक लिख देते हैं 1 लिख देते हैं मार्क कर देते हैं। एक कॉइन लेते हैं उस एक फेस पर क्या करते हैं 1 मार्क करते हैं और अदर जो फेस है उस पर 6 मार्क कर देते हैं 6 लिख देते हैं। साथ ही साथ एक डाई को भी उछाला जाता है, जैसे कॉइन उछालेंगे उसके साथ डाई को उछाला जाता है ना। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द दैट द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न इज 3। तो कहता है उसका जो सम, चलिए पहले तो उसका सैंपल स्पेस बनाइए। चलिए तो आपका जो 5 नंबर है सैंपल देखिए, एक आप पॉइंट को टॉस करिएगा और एक डाई को जैसे करिएगा तो 1 से लेकर के 6 तक होगा 1 2 3 4 5 6 ये होगा। इसका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने से पहले एक फेस पर 1 लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप 1 लिखे हैं और टेल पर लिख दिया 6। इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 के साथ हो जाएगा 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 या 6 1 6 2
6 3 6 4 6 5 6 6, यही इसका सिंपल स्पेस बनेगा ना। आगे इसमें कहता है आपको, इसमें आपको जो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द नंबर द टर्न इज 3। पहला कहता है आपको प्रोबेबिलिटी लीजिए और वैसा नंबर का लीजिए जिसका सम क्या होगा 3। मान लीजिए एक इवेंट है जिसमें 3 वाला नंबर देखिए तो कौन है, इसका सम होगा 3, नहीं इसका हो जाएगा तो 1 2। और किसी कोई ऐसा नंबर है जिसका सम 3 होगा, नहीं। एम ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। एम एस में कितना है, यहाँ पे एम एस लिख लो। एम एस बराबर कितना, एक लाइन में 6 को दूसरा में 6 को 12 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/12। सेकेंड नंबर में आइए, तो सेकेंड नंबर में है कहता है आपको सम इसका 12 होना चाहिए। सम उसका 12 होगा तो ए में मान एक इवेंट है, देखिए तो कौन ऐसा है जिसका सम 12 हो। एक मान 6 और 6 है तो 6 और 6 एक ऐसा इवेंट है जिसका सम क्या है 12 है। तो एन ए बराबर यहाँ एन ए बराबर भी होगा यहाँ पर 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा 1/12। 1/12। चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका देयर आर 4 men एंड 6 वुमेन। 4 गो पुरुष और 6 गो महिलाएं ऑन द सिटी काउंसिल, एक सिटी काउंसिल पर है। इफ वन काउंसिल मेंबर इज सेलेक्टेड फॉर ए कमिटी, उनमें से क्या करता है एक सिटी मेंबर को कमिटी के लिए चयन करता है एट रैंडम, हाउ लाइकली इज इट दैट इट इज ए वुमेन। इसका कहता है इसका क्या प्रोबेबिलिटी है जो वो वुमेन होगा। एक बार बताइए हम इसमें क्या मेन कितना है, मेन तो 4 हुआ और वुमेन कितना है 6 है। तो टोटल मेंबर्स कितना हो जाएगा 4 + 6 10 ना, 4 + 6 हो जाएगा 10। तो कहता है इसमें इसका महिला के लिए वुमेन के लिए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन एक वुमेन होगा उसका प्रोबेबिलिटी वुमेन कितना है 4 है ना, अच्छा 6 है ना, और टोटल 10 है तो 3 5 ये हो जाएगा तो कितना 3/5। ये इसका प्रोबेबिलिटी होगा वो उनमें से कहता है, उनमें से जो चयन होगा एक कमिटी का उनमें से जो है क्या है जो महिलाएं होगा इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5। अब आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वन। 3 गो सिक्का एक साथ उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो कहता है इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा जो निम्नलिखित आ रहा है गेटिंग के लिए। आइए तो जब आप 3 गो कॉइन एक साथ टॉस करिएगा तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। आइए इसका जो सैंपल स्पेस हो जाएगा चला हेड या हो सकता है हेड टेल या हो सकता है हेड टेल या हो सकता है हेड टेल या ऐसा भी हो सकता है टेल हेड या टेल हेड और आएगा आपका टेल हेड या टेल ये इसका क्या होगा सैंपल स्पेस। कैसे सैंपल स्पेस निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के द्वारा आपको बता चुके हैं, यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक है। अब आइए तो कहता है फर्स्ट नंबर में अच्छा पहले आप यहाँ NS भी लिख लीजिए। NS हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा और भी आप कर सकते हैं
3 हेड, फर्स्ट नंबर जो है कहता है 3 हेड। मान लीजिए एक इवेंट है जिसमें कहता है 3 हेड, 3 हेड कितना एन ए बराबर हो जाएगा, एक वैसा इवेंट है जिसमें 3 हेड आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 1/8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेकेंड नंबर में ये 2 हेड कहता है 2 हेड आएगा, मान लीजिए एक इवेंट है जिसमें 2 हेड आएगा, देखिए हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, चलिए 3 बार यहाँ एन ए हो जाएगा आपका कितना 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा 3/6 एन ए अपॉन एन एस, एन ए अपॉन एन एस 3/6 तो 1/2। थर्ड नंबर क्या ये, थर्ड नंबर आपका है कहता है एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड कम से कम 2 हेड, अधिक से अधिक क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, एट लीस्ट 2 हेड। एट लीस्ट 2 हेड में तीनों हेड आ सकता है, इसमें हेड टेल हेड टेल हेड हेड दो है, बाकी तो नहीं है, तो यहाँ पर एन ए हो जाएगा आपका 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा 4/8, 8 4 2 जा 1/2, 1/2 इसका आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर तक आइए, इसका फोर्थ नंबर पे आते हैं। इसका फोर्थ नंबर क्या है आपको, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट मतलब क्या 2 ही हेड होगा, एट मोस्ट मतलब 2 से अधिक हो हेड, एट मोस्ट 2 हेड मतलब 2 से अधिक हेड, 2 से अधिक हेड भाई 2 से अधिक हेड है, ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके पास 2 से अधिक हेड है, एक ही घाट में 3 हेड है इसके पास, हेड 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 एक ही इवेंट है जिसके पास 3 हेड है, एन ए बराबर हो जाएगा 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/8 कितना 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 1/8। 5 नंबर पे आइए, इसका जो 5 नंबर है कहता है नो हेड, नो हेड मतलब कोई हेड नहीं है, ऐसा कौन सा इवेंट है इसमें देखिए तो जिसमें कोई हेड नहीं है, तो लास्ट वाले हैं जिसमें 3 गो टेल ही है, तो एन ए बराबर हो जाएगा आपका 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/8। अब आइए हम यहाँ बनाते हैं, उसमें है आपका 5 हो गया। 6 में आइए, 6 नंबर का आता है 3 टेल्स, 3 गो टेल आएगा, तो मान लीजिए ये इवेंट है जिसके अंदर 3 गो टेल है, 3 गो टेल केवल ऐसा इवेंट है जिसके अंदर 3 गो टेल है, एक ही ऐसा इवेंट है जिसके अंदर क्या है 3 टेल्स है, एन ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा 1/8। अब आइए 7 नंबर पे, इसका जो 7 नंबर है कहते हैं एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल नहीं होगा, कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें 2 गो टेल है, नहीं 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 है, यहाँ पर है हेड टेल टेल, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी है टेल हेड टेल टेल हेड टेल, दो ही टेल है, टेल टेल हेड, देखिए 2 ही टेल है, यहाँ हो जाएगा एन ए वन कितना 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी 3/8। उसके बाद आपका है 8 नंबर, 8 नंबर में है नो टेल, एक भी टेल नहीं, जब नो टेल मान लीजिए एक इवेंट है जिसके अंदर एक भी टेल नहीं होगा, 3 गो हेड ही होगा, 3 गो क्या होगा हेड ही होगा, एन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 कितना 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/8 ना हो गया। अब आइए एक और बच्चा है, इसको भी एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं, आपका हो जाएगा 9 नंबर में कहता है एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स, 2 टेल्स से अधिक, तो 2 टेल्स से अधिक में आइए, इसका तो एक होगा, एट मोस्ट 2 टेल्स एक होगा, 2 टेल्स अधिक एक है, इसमें 3 गो टेल है, टी एक ही ऐसा इवेंट है, एन ए बराबर हो जाएगा 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा 1/8।
1/8। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चला आपका क्वेश्चन नंबर एट मोस्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए तो 6 नंबर कहाँ गया? 6 नंबर 5 6 ये है ना। इसमें कहता है आपको एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड में ये थोड़े होगा 2 हेड में, एट मोस्ट 2 हेड 4 नंबर है ना, 4 नंबर एट मोस्ट 2 हेड में अधिक से अधिक 2 हेड, तो अधिक से अधिक 2 हेड ये नहीं होगा, अधिक से अधिक 2 हेड 3 हेड हो गया, अधिक से अधिक 2 हेड में होगा आपका, देखिए अधिक से अधिक 2 हेड में हेड हेड टेल आएगा, हेड टेल हेड भी आएगा, 2 हेड है, एगो तो आ सकता है, एगो हेड कम से कम आ सकता है, अधिक से अधिक 2 हेड, टेल हेड हेड भी आएगा, टेल हेड टेल भी आएगा, उसके बाद टेल टेल हेड भी आएगा, टेल 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 भी आएगा। देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 4 कर आपको एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड, तो अधिक से अधिक 2 हेड में 2 हेड है तो अधिक से अधिक 2 हेड, अधिक से अधिक एक हेड है, अधिक से अधिक 2 है, अधिक से अधिक एक है, अधिक से अधिक एक अधिक से अधिक 2 है, एक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं है तो इसके लिए इसका कोई चर्चा नहीं किया है। इसका कितना 1 2 3 4 5 7 हो गया ना, n बराबर 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बराबर 7/8 वही यहाँ भी होगा। यहाँ भी आपको कहा है कि एट मोस्ट 2 टेल्स, अधिक से अधिक 2 टेल्स, अधिक से अधिक जब 2 टेल लीजिएगा तो ए बराबर हो जाएगा अधिक से अधिक 2 टेल लाइए, इसमें देखो वो टेल नहीं है, ये हम लिख सकते हैं, देखिए 2 एक टेल है, लिख सकते हैं एच टी एच, ये भी लिख सकते हैं, ये इसको छोड़ के बाद बाकी सब लिख सकते हैं, एच टी एच एच टी 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 एच टी एच टी 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 एच, मतलब इतना इवेंट होगा इसका। टोटल हो जाएगा आपका एन ए बराबर हो जाएगा 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा 7/8, 7/8 वहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट पे गड़बड़ा है, आपका प्रोबेबिलिटी पार है, इसलिए थोड़ा ध्यान से बनाना है आप लोग को। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, 2/11 एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी है, मान के चलिए वह इवेंट ए है, ए का जो प्रोबेबिलिटी दिया है 2/11 दिया है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए, तो नॉट ए उस इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आपको बताया है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है, पी ए बराबर कितना 2/11 है, तो पी नॉट ए बराबर हो जाएगा 1, तो पी नॉट ए बराबर हो जाएगा आपका 1 - 2/11, इधर x का से हो जाएगा 11 - 2 तो 9/11, 9 क्या हो जाएगा 11, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता ए लेटर इज चूज एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड assassination, find the probability that letters first vowel and दूसरा में consonant। आइए आपका सैंपल स्पेस में क्या सब है, ए है, एस है, आपको सैंपल स्पेस बताए हैं, तो जब सैंपल स्पेस के अंदर जो भी कोई वर्ड होता है उसको 2 बार रिपीट नहीं करते हैं, ये होगा एस होगा, 2 बार एक बार लिखेंगे, आई लिखेंगे, यहाँ एक ही बार लिखेंगे, एक लिख दिया, टी लिख दिया, आई लिख दिया, ओ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
कितना हो गया, आप एन एस में निकालिएगा। देखिए एसेसिनेशन में टोटल कितना है वर्ड, यहाँ लिख लेते हैं एन ए टी आई ओ एन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल में कितना है आउटकम्स 13 है ना, यहाँ पर 13, लेकिन सिंपल स्पेस के अंदर इतना ही लिखेंगे, ठीक है ना, इसी से मिलकर के बना हुआ है 13। उसके बाद कहता है एक भवेल, मान चलिए फर्स्ट एक घटना है, ये घटना है जिसके अंदर भवेल आएगा, तो भवेल जो आएगा देखिए तो क्या आएगा, ए ई तो नहीं है, आई है, ओ यू भी नहीं है, ए आई ओ, एन ए बराबर कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पर 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 3/13, 3 क्या हो जाएगा 13। सेकेंड नंबर में इसका ये कहता है एक कॉन्सोनेंट, मान लीजिए एक वर्ड है जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में देखिए ए नहीं होगा, एगो एस होगा, एगो एन होगा, टी होगा, हाँ इतना ही होगा, 1 2 3 4 5 6 में 3 को भवेल, 3 को कॉन्सोनेंट, यहाँ पर एन ए हो जाएगा आपका 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा आपका 3 में कितना 13 है ना, 30, ये आपका आंसर है। चेक कर लेते हैं 16.3 का क्वेश्चन नंबर 10, 16.3 का क्वेश्चन नंबर 10, 6/13, अच्छा चला कैसे मिस्टेक हो गया, देखिए इसमें कहता है टोटल भवेल कितना है, भवेल कितना है, एगो भवेल, चलिए इसको बढ़िया से कर दीजिए, ये तो जैसे इसमें लिखे यहाँ से नोट करेंगे, कौन यहाँ से करेंगे ना, कितना भवेल है 1 2 3 4 5 6 वो आता है 6 है ना, 6 आता है, एन ए कितना हो गया 6/13, एल कॉन्सोनेंट में ये एगो एस, दूगो एस, 2 3 4 5 6 7, एगो एन 7, एन एस का मान कितना हो जाएगा यहाँ 7, तो 7/13, 7/13 ये इसका है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इतना बनाने देते हैं, बनाएंगे आज तक, लेट हो गया दिमाग। चलिए देखिए जितना बताए हैं आपको पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ तक आगे बताएंगे तो आपको जो है ना इजी बनेगा, इसको छोड़ दीजिएगा आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको 1 से 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट है।